अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क में कौन कौन सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लिहाजा हम भी आज एक ख़ास खबर है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि क्या है ये तमाशा और कौन कौन से लोग शामिल हैं जो हमारे जज्बात से खेलते हैं और उनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, उनको सिर्फ अपने आप से गर्ज है, अपने मालो दौलत से है और अपनी अयाशी से गर्ज है। हमसे कोई सरोकार नहीं इन लोगों को। लिहाजा अब सब लोग जानते हैं कि एक MPA हैं साकिब चदड़, और उनका किरदार क्या था और अब वो क्या हैं। वो माजी में लोटा बन चुके थे और वो इमरान खान को धोखा देकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और अब जो है वो अयाशी के मजे ले रहे हैं और उनका कारोबार क्या था सब लोग जानते हैं। और दूसरी तरफ हमारी टीवी इंडस्ट्री की जो है एक्ट्रेस अदाकारा हैं मोमिना इकबाल, उनका भी केस शामिल हुआ है इनके साथ। अब इनसे ये पूछना है कि जब आपको अपना फायदा महसूस हुआ, हासिल हुआ, तब आप लोग चुप रहे, लेकिन जब आपस में ना बनी तब आपने अपने केस दुनिया के सामने जाहिर कर दिया कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गया। और दोनों तरफ यही आग लगी हुई है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हर तरीके से बातें उछाल रहे हैं। हम इन दोनों को कसूरवार कहेंगे। ये दोनों दूध के धुले हुए नहीं हैं, ना मोमिना इकबाल और ना ही साकिब चदड़। इन दोनों के ताल्लुकात रह चुके हैं और अब जब इनको अपना फायदा खत्म होता हुआ नजर आया दोनों को, तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया। हमारा ये कहना है तमाम पाकिस्तानियों से कि हमारे ज्यादातर जितने भी अदाकार हैं, अदाकारें जो टीवी में हैं, जो फिल्मों में आते हैं, वो सब के सब ऐसे ही अपना ईमान बेचते हैं और पैसे की लालच में वो सब कुछ कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। ऐसे कितने केसेस हैं, आप सब लोग जानते हैं कि माजी में एक मॉडल थी अयान अली और किस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग करती रही और आज उसकी खबर भी नहीं है वो किस जगह पर गायब हो चुकी है। और उसी ही की वजह से FIA का एक अहलकार था जिसको शहीद किया गया कि उसने उसकी तफ्तीश क्यों की। ये है हमारा हाल, ये है अर्ज़ पाकिस्तान का हाल कि हमारे इदारे तबाह हो चुके हैं और जितने भी इनमें अफसर्स हैं, जितने भी अफसरान हैं, वो बस अपने फायदे के लिए सोचते हैं। मुल्क के लिए सोचने का कोई उनको नहीं है कि मुल्क के बारे में कुछ सोचा जाए। उनको सिर्फ अपने आप से गर्ज है कि बस अपना आप पूरा हो जाए। हम इन दोनों से यही सवाल करेंगे, साकिब चदड़ से और मोमिना इकबाल से, कि जब आपका मकसद पूरा हो गया उसके बाद आपने एक दूसरे के खिलाफ केस दायर कर दिए कि जुल्म हो गया। दोनों तरफ से यही बात देखने सुनने को मिली है। साकिब चदड़ के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो माजी में पकड़े गए हैं, एक खास कारोबार करते रहे हैं, गुर्दों का गैर कानूनी कारोबार। वो गुर्दे बेचते रहे हैं, न जाने किस किस के साथ जुल्म किया उन्होंने और न जाने कौन कौन से कारोबार उनके रह चुके हैं। लिहाजा फिर उन्होंने अपना ईमान बेचा। पहले वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हुए, हमदर्दी का वोट लिया, कामयाब हुए और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को खैरबाद किया और उसके बाद जो है अपना उन्होंने दीन और ईमान बेचकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया। और सब लोग जानते हैं कि अब वो कैसी अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। एक पुरानी वीडियो गर्दिश कर रही है, जब सैलाब मुतासरीन उनके पास आए साकिब चदड़ के पास, तो उन्होंने उनकी क्या दादरसी की हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि उनसे मिलते वक्त उन्होंने स्पेशल परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किया और न जाने ये कौन सा महंगा परफ्यूम होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं, तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि ये लोग जब इक़्तिदार में आते हैं फिर माले हराम इकट्ठा करते हैं और हमारा खून चूसते हैं तमाम पाकिस्तानियों का और उसी पैसे से अयाशी करते हैं। दुनिया भर की महंगी ब्रांड्स पर जाते हैं, परफ्यूम्स लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, पर्स लेते हैं, न जाने क्या कुछ ये अयाशी करते हैं। हम पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे से ये काम करते हैं। ये सब के सब हरामजादे हैं और इनको जरा भी शर्म नहीं आती। ये सिर्फ अपना दीन ईमान बेचते हैं और इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। तमाम पाकिस्तानी ये पूछना चाहते हैं इन जैसे बगैरत हुक्मरानों से और इन जैसे लालची जितने भी MPAs हैं कि जो अपने ईमान का सौदा करते हैं और अपना आप बेचते हैं इन पैसों की खातिर, और इस पैसे को जो है अपने बाप की कमाई समझकर उड़ाते हैं और अयाशी करते हैं। इनको मौत याद नहीं है और इनको मौत बिल्कुल याद नहीं है।
ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مرنا ہے, انہوں نے قبر میں جانا ہے, لیکن ان کو کیا, ان کو صرف اپنی عیاشی ہے اور بس مال حرام اکٹھا کرنا ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے اور اپنی عیاشی کے اسباب پیدا کرنا ہے. یہ ہے ہمارا کہنا تمام پاکستانیوں کے. یہ ہیں وہ عناصر جنہوں نے اس پیارے ملک کو دیمک کی طرح چاٹا ہے, اور یہ کب سے دیمک لگی ہوئی ہے, نہ جانے وہ کون سی دوائی ہوگی جو اس دیمک کا خاتمہ کرے گی. وہ انشاءاللہ دوائی بھی آئے گی. یہی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں, گنہگار ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں, اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں ایسے ظالم حکمرانوں اور کارندوں کے خلاف. اے اللہ تو خود ہی ان سے بدلہ لے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دے, آمین. مزید خبریں شامل کریں گے. اردو ٹی وی 22 کی پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری کوششوں کو سراہا. آپ کے لیے مزید خبریں پیش کرتے رہیں گے. یہ ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی. یا اللہ اس ارض پاک پر رحم فرما دے اور ہمارے پیارے ملک کا حامی و ناصر ہو جا. ہم پر رحم فرما دے. ہم واقعی بہت گنہگار ہیں. ہم کیا کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف رو سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. یا اللہ ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے, آمین. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے.